Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 1.7 of permutation and combination chapter of BCom second semester maths from KUK University and first semester book from MD University. देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन किस में यूज़ होगा? अब तक हमने अरेंजमेंट की थी कि हम उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में कितने टाइम्स अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एंड डिफरेंट। जब हमें सिलेक्शन की बात आती है तो हमें फाइंड आउट करना होता है कॉम्बिनेशन, और जब अरेंजमेंट करना होता है एक डेफिनेट वे में तो हम निकालते हैं परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला होगा NCR, C से डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो इसने कहा अगर r और n, जैसे ये n और r अगर इक्वल हो जाए, r भी n के इक्वल हो तो क्या होगा? तो हमारे पास 1 आता है। देखिए कैसे, अगर मैंने NCN मान लिया तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। अब n माइनस n फैक्टोरियल से कट गया, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। तो हमारा ये यूज़ होगा जहाँ पर भी NCN आ जाए उसका मीनिंग क्या है? 1। मीन्स ऐसे आ जाए 5C5 तो इसका आंसर आएगा 1। 8C5, 8C8 1 हो जाएगा, 9C9 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर r हमारा 0 है तब क्या होगा? सॉरी, NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें भी अगर n माइनस 0 किया, n फैक्टोरियल आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट, क्या आ गया? 1। इसमें भी हमारे पास NC0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। जैसे 5C0 वो भी क्या होगा आपका? 1। कोई भी नंबर होगा अगर उसमें हमारे पास 0 नंबर r हमारा 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट अगर NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, अगर NCR और NCN माइनस R इक्वल है तो क्या होगा? तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये दोनों इक्वल होंगे, NCR और NCN माइनस R। ये तो मैंने करके दिखाया कैसे होंगे। अगर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस n माइनस r, ये इससे कट गया, ये दोनों इक्वल आते हैं। मीन्स क्या है इसका कि जैसे मान लो 5C2 इज इक्वल टू 5CN माइनस r, 5 माइनस 2 5C3 के इक्वल है। जो 5C2 है वही 5C3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारी 1.7 शुरू करते हैं। फर्स्ट है इवेलुएट करना है 9C3, तो 9C3 C आ गया, कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला लगेगा NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कितना है? 9 फैक्टोरियल, और r है आपका 3, और 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। अब हमारा सेम जैसे परमुटेशन में हमने किया 6 फैक्टोरियल तक जाना है हमें, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सोल्व कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल एज इट इज। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब कट किया हमने 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 विल बी द आंसर। नाउ 20C18, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आ गया। अब बड़ा कौन सा? 18 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 18 तो ऊपर वाले को हम 18 तक ले आएंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 18 से 18 कट, ये 2 से 10 कट, 190 विल बी और आंसर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 100C97, 100 फैक्टोरियल अपॉन 97, 100 माइनस 97 फैक्टोरियल, सोल्व किया, हमारा ये आंसर आ गया। देन आपके पास है 13C6 प्लस 13C5। कई बार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं कि 13 13 26, C 6 और 5 11, ये इक्वल नहीं होता है। पहली बात, इसको हमें अलग सोल्व करना है और इसको अलग सोल्व करना है। तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 6 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही 13C5 है, 13 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इनको सोल्व किया, इसको पहले इसको सोल्व करो फिर इसको। ठीक है, देखो हमने इसको ना ऊपर वाले में 13 13 दोनों में कॉमन आ सकता है। अब यहाँ 5 है, इसमें 6 है, तो हमने इसको 6 को 5 तक ले गए। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 को 7 तक ले गए।
ठीक है, तो 13 फैक्टोरियल दोनों में है। अब दोनों में और क्या है, 7 फैक्टोरियल भी है, 5 फैक्टोरियल भी है। तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ से बच गया 1/6 और यहाँ से बच गया प्लस 1/8। फिर हम एलसीएम लेंगे, 48 एलसीएम आ गया, 8 + 6 और इनको सोल्व कर लिया, 7 तक ले गए इसको। 13 × 12 × 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 4 3 2 1 5 और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट हो गया आपका। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 3003। नाउ जो हमारे पास है ऐसे ही फिफ्थ सम है 18c 14 - 17c3 13 18 फैक्टोरियल 14 × 18 - 4 ऐसे ही 17 13 17 - 3 4। ठीक है, तो 18 × 17 फैक्टोरियल अपॉन 14 × 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसे इसमें चेंज कर लिया ताकि कॉमन आ जाए। सेम पिछले वाले क्वेश्चन 17 17 दोनों में से कॉमन आ गया, अब 13 13 दोनों में से, 4 4 दोनों में से, यहाँ बच गया 18/14 -1। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ईजिली। ठीक है, 2380 × 4/14, इसको सॉल्व कर लिया, 680 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 31c26 - 30c26। अब दोनों में ही हमारे पास गिवन है वैसे तो, ठीक है, माइनस नहीं करना है कि 26 में 26 0 हो गए। 31c26 को आप सोल्व करेंगे, 31 फैक्टोरियल अपॉन 26 इंटू 31 - 26, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। फिर इनमें से कॉमन लेंगे, 31 और 30 में से 30 को बनाएंगे हम, है ना। फिर इसमें 26 है, 4 है, इसमें 5 है, तो 5 × 4 फैक्टोरियल। अब कॉमन ले लेंगे, एक तो 30 फैक्टोरियल, एक 26 और एक 4 फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया 31/5 -1। फिर इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 142506। नाउ द सेकेंड इज प्रूव दैट 8c4 + 8c3 = 9c5। हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक बार राइट हैंड साइड लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, 8c4 को हमने किया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 8 - 4, 4 आ गया। ऐसे इसमें 8c3 को सॉल्व किया। जब 8c दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 8 फैक्टोरियल आ रहा है। अब 4 में चेंज कर ले, ये 5 है, 5 को 4 में चेंज कर सकते हैं, एक 4 एक 3 है, 4 को 3 में कर सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल। फिर कॉमन आ गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और 3। हाँ डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने ये कॉमन लेके किया, आप भी ऐसे ही करें। अगर आपको और इजी मेथड आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व करके जो आता है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही मेथड राइट होंगे। मेथड्स मैथ्स में बहुत सारे हो सकते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 × 3 फैक्टर 1/4 + 1/5, इसको सॉल्व कर लिया, 136 विल बी द आंसर लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 9c5, 9 फैक्टोरियल 5 9 - 5 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया, जब भी 136 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स टू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट, 1 + 3c1 + 4c2 + 5c3। देखो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 + 3c1 + 4c2, 1 को 1 रख सकते हैं, 3c1 को हमने रखा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 3 - 1 2 फैक्टोरियल, प्लस 4c2 को भी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 1 को 1, 3 को सोल्व कर लिया, 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 आ गया। 4 फैक्टोरियल में 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, एक कट हो गया, एक 2 को 2 × 1 सोल्व कर लिया, 2 2 जा 4, यहाँ से आया 6, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो बन गया 10। अब राइट हैंड साइड है 5c3, देखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 - 3 2 फैक्टोरियल, तो 3 तक गए हम, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आपका आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ nc2 = nc6 फाइंड n। अगर ये इसके इक्वल है तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास अगर n की वैल्यू हमें इक्वालिटी में गिवन है, 2 मेथड है करने के, ठीक है। पहले देख लीजिए, अगर हमें गिवन है NCP = NCQ, तो उसका मतलब होता है कि P जो है ना, ये वाला P और Q
इक्वल है। और P और Q इक्वल का मतलब इसने लिया कि N जो होगा, ये हमारी थ्योरम है, N जो होगा P प्लस Q के इक्वल होगा। ठीक है, N जो होगा P प्लस Q के इक्वल होगा। और इस वाले में P क्या है 2 और Q क्या है 6, तो 2 + 6 8 हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा हमने किया है, इसको सोल्व कर लिया, n फैक्टोरियल NC2 का n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू NC6 को किया n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल। अब हमें ना 6 फैक्टोरियल तक जाना है। कैसे जाएंगे अब हम? तो n-2, 2 तो बिगर है 6 वाले से, तो n-2 -3 -4 -5 -6 तक चले गए हम। ऐसे ही नीचे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल था, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 से 2 कट हो गया। यहाँ n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल बचा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया, रेसिप्रोकल किया, बचा n-2 n-3 n-4 n-5, ये बच गया 6 × 5 × 4 × 3 × 3, 2 तो कट हो गया था। अब देखो, अगर आप n-2 को 6 के इक्वल रखती है ना, कंपेयरिंग करके, जब भी 8 आ रहा है, n-3 को 5 से n-3 = 5 जब भी 8, और n-4 को 4 के जब भी 8, n-5 को 3 से जब भी 8। अगर आपको ये सोल्व करना है कंपेयरिंग वाला, इसमें ये है कि आपको ये थ्योरम लर्न नहीं करनी पड़ेगी। कई बार होता है हम भूल गए, याद रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो ऊपर वाला मेथड कर लीजिए। तो NCP अगर NCQ के इक्वल है तो P और Q इक्वल होंगे, और जो N होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम। ठीक है, जैसे इसमें NC2 = NC6 है, तो 2 = 6 है, और N जो होगा 2 + 6 के इक्वल होगा। दैट मीन्स N = 8। जो मैथड ठीक करे वही आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इफ NC10 = NC12, इसमें भी यही है, अगर N तो सेम है, NC जो कॉम्बिनेशन में ही 10 और 12 इक्वल हो जाएंगे इसमें प्रॉपर्टी से। NCP अगर NCQ के इक्वल है, देयरफॉर P = Q, और N क्या होगा P + Q के इक्वल। तो इस वाले में था NC10 = NC12, तो 10 और 12 इक्वल है, तो N क्या हो जाएगा 10 + 12 22। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू अगर निकल जाती है तो NC5 मीन्स N की वैल्यू 22 आई ना, 22C5 हमें फाइंड आउट करना है। 22 फैक्टोरियल अपॉन 5 × 22 - 5 17। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया 26,334। ठीक है, नेक्स्ट इज if n plus 1 Cn - 1 = 36, फाइंड n, और हमें n फाइंड आउट करना है। देन हमारे पास है n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, और n + 1 माइनस n, ये माइनस है बाहर तो अंदर का साइन चेंज, +1, n से n कट, बच गया 2 फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल n - 1 = 36। देखो प्लस वाला है नीचे माइनस वाला, प्लस वाले को तो हम चेंज कर सकते हैं, n + 1 × n हो गया, और एक हो गया n - 1। नेक्स्ट n - 1 से n - 1, 2 × 1 आ गया, = हमारे पास है 36। अब ऊपर बच गया n² + n अपॉन में 2 = 36। n² + n, 2 की 36 से मल्टीप्लाई की 72, तो ये आ गया हमारे पास n² + n - 72 = 0। 72 9 8 जा 72 + 9n - 8n - 72 कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें से ये कॉमन लिया, तो एक n = आ गया 8 और एक n आया -9। -9 तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ n विल बी 8। नाउ द सेकेंड इज, जो हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, इफ n - 4 C4 = 15, फाइंड n। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, n - 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 और n - 4 - 4 फैक्टोरियल = 15। अब n - 4 क्या हो गया, -8 फैक्टोरियल, 4 बन गया 4 × 3 × 2 × 1 = 15। तो यहाँ 4 वाले को आगे करेंगे, n - 4 n - 5 n - 6 n - 7 n - 8 फैक्टोरियल, ये n - 8 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12 2 जा 24 = 15। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास
अब देखो 360 बन गया, यहाँ से इनके आपस में मल्टीप्लाई की, तो हमने ना इसके फैक्टर्स बना के देखे। फैक्टर जब बनाए तो हमने ऐसे बनाने, जैसे 4 फैक्टर लेने हैं सिर्फ, 1 2 3 4। जैसे 360 के हमने फैक्टर बना लिए, वो बनना था 2 2 2 3 3 5। तो हमने इस तरीके से देखना है कि वो कंटिन्यूअस कॉन्सिक्यूटिव बने आपके, क्योंकि ये भी कॉन्सिक्यूटिव है 4 5 6 7। तो हमने ना यहाँ से बनाया, जैसे 3 बन रहा है, 5 भी बन गया, कि मीन्स 4 भी बनता होगा, है ना। तो हमने क्या ले लिया, 1 3 लिया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, और 1 हो गया 5। तो ये बन गए 3 4 5 6। बट अगर हम 3 4 5 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ -4 है, आगे तो और कम हो जाएगा, तो नेगेटिव में चला जाएगा। हमने इसका ना अपोजिट कर दिया, 6 5 4 3। हाँ, कंपेयर किया इसको, चाहे आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, n की वैल्यू सेम ही आएगी। n-4 = 6 किया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10। चाहे इससे कर लीजिए, इससे करें, जिससे मर्जी करेंगे आप, n की वैल्यू आपकी 10 ही आएगी। इसलिए हमने ऐसे ही कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अब जैसे वो वाला क्वेश्चन था, उसमें कंपेयरिंग से वैसे सिंपल भी हो रहा था, बट इसमें हमें कंपेयरिंग ही अप्लाई करना पड़ा। तो n की वैल्यू हो गई हमारी 10। नाउ द नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, फाइंड n if 2nc3 रेशो to nc3 इज इक्वल टू 11:1। तो इसको क्या लिखते हैं कि 2nc3 अपोन में nc3 इज इक्वल टू 11/1। 2nc3 का फॉर्मूला लगाएंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल। nc3 का लगाएंगे n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। तो 2n 3 इंटू 2 ये होगा 2n-3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। अब देखो 3 2 जा 6, ये तो कट हो गया। अब हमारे पास देखो ये 2 यहाँ जो है ये है, सॉरी n फैक्टोरियल है यहाँ पे, ये है 2n फैक्टोरियल। हाँ, हमें चाहिए 2n-3, तो हम जा सकते हैं 2n 2n-1 2n-2 2n-3। ऐसे यहाँ n है, ऊपर है n-3, तो हमें तो n-3 तक जा सकते हैं, जो स्मॉलर होगा तो n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल, 2n से 2n फैक्टोरियल, n से n फैक्टोरियल। ये 2 नहीं कटा हुआ, 2 तो है, बच गया हमारे पास, देखो एक तो बच गया 2, फिर 2n-1, 2n-2 में से 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया n-1। नीचे है n-1 अपॉन n-2 11/1। n-1 से n-1 कट, बच गया 2 2 जा 4, 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर 4 2 जा 8n -4 इज इक्वल टू 11n -22। तो 8n -11n, ये हो गया -22 + 4, ये -18, ये -3n, माइनस है माइनस कट, और n की वैल्यू आ गई आपकी 6। नाउ द नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, इफ n+1 c r+1 रेशो NCR रेशो n-1 c r-1 इज इक्वल टू 11:6:3। जब आपके पास 3 रेशो है, 3 नंबर्स है, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप स्टार्टिंग के 2 ले लीजिए, n+1 c r+1 रेशो NCR 11:6, फिर नेक्स्ट 2 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, मतलब आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई भी 2 2 बना लीजिए, ठीक है। तो हमने पहले 11 6 ले लिया, फिर 6 3, ठीक है, लास्ट वाली 2 ले ली। उसके बाद जो हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके देखा, NCR को लिख दिया हमने n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टर n-r, तो n-1 c r-1 को किया तो n-1 फैक्टोरियल r-1 और n-r + 1, ये इससे कट हो गया, इज इक्वल टू 6/3 कट कर दिया, 3 2 जा 6, तो ये बच जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, इसका अपॉन में लिख लिया। अब हम देखते हैं कुछ कट हो सकता है क्या। जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया, n इंटू यहाँ n-1 चाहिए था, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में r को r-1 चाहिए था, r इंटू r-1 फैक्टोरियल n-r, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, इससे ये बचा n-r इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो n आ गया हमारे पास 2r के इक्वल यहाँ से। तो अब हमने इसको n इज इक्वल टू 2r को, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके देखा वहाँ से क्या आता है।
फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया, ये आया n+1 फैक्टोरियल r +1 फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r -1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 11/6। इसको फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ से बच गया 11/6। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ से ना हमारे पास ये आया n+1/r+1 इज इक्वल टू 11/6। तो हमने क्या किया, n की जगह 2r कर दिया ताकि दोनों सोल्व करना इजी हो जाए, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था। तो यहाँ n के प्लेस पर 2r+1/r+1 इज इक्वल टू 11/6, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ गया r की वैल्यू 5। अब r की वैल्यू जो 5 आई वो इसमें पुट कर दिया n में, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 आ गया आपका आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफ n-1 CR रेशो NCR रेशो n+1 CR इज इक्वल 6, 9, 13 फाइंड n and r। ये भी इसी तरह है सेम। तो हमने इसकी स्टार्टिंग की 2 ले ली, फिर हमने नेक्स्ट 2 ले ली, ठीक है, एक कॉमन रखा है ये वाला ऐसे। अब इसको सॉल्व किया हमने, अपोन में किया। जब इसको सॉल्व किया डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास आ गया ये चीज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r+1 n-r तक गए, यह n-r था, यहाँ पर n+1 से n फैक्टोरियल तक गए, यहाँ से ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, r से r, ये आ गया n-r+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 9/13। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ना इसमें ये आ रहा है 4n इज इक्वल टू 13r - 4, कोई नहीं निकला सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा कि चलो हम नेक्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, सेकेंड वाले में शायद उससे कुछ आ जाए, जैसे उसमें n इज इक्वल टू 2r आ गया था हमारे पास, ऐसे इसमें देख लेते हैं। तो n-1 CR रेशियो NCR इज इक्वल टू 6/9, इसको लिखा हमने n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 माइनस r अपॉन में n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/9। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। अगर आप देखेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, इसको r लिखा, इसको लिख सकते हैं n-r -1 फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल, है ना, तो n-1 तक हम जा सकते हैं इंटू n-1 फैक्टोरियल। ऐसे इसमें r फैक्टोरियल ही चाहिए, n-r -1 चाहिए तो हम आगे चले जाएंगे, n-r इंटू n-r -1 फैक्टोरियल 6/9। ये देखो, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, बचा हमारे पास n-r अपॉन n इज इक्वल टू 6/9। अब मल्टीप्लाई की, 9n - 9r इज इक्वल टू 6n, यहाँ से आ गया 9 - 6 3n इज इक्वल टू 9r, 3n इज इक्वल टू 9r हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3r। अब n की वैल्यू 3r जो आ गई वो हम इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में जो से निकली थी, जो थर्ड इक्वेशन में 13 मल्टीप्लाई r में करके, ये हमने नहीं, इसमें हमने क्या किया, जो n की वैल्यू है इसी इक्वेशन में पुट कर दी। हम n के प्लेस पर लिखा हमने 3r इज इक्वल टू 13r -4 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 3 4 जा 12r इज इक्वल टू 13r -4, इधर चला गया -r इज इक्वल टू -4, ये इससे कट हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। नाउ और n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3r से, 3 × 4 12। नाउ द नेक्स्ट इज इफ NCR अपॉन NCR+1 इज इक्वल टू 1/2 एंड NCR+1 अपॉन NCR+1 इज इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n and r। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। पहले हमने इससे सॉल्व किया, NCR को लिख दिया, ये NCR+1 को लिखा ये, फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ना r की वैल्यू जो आई, यहाँ से कट होने के बाद बच गया r+1 अपॉन n - r इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई की 2r + 2 इज इक्वल टू n - r, तो 2r + r इज इक्वल टू n - 2, 3r हो गया n - 2, r की वैल्यू आ गई n - 2 अपॉन 3। अब सेकेंड इक्वेशन को हमने लिया, जब हमने सेकेंड इक्वेशन को लिया तो ये आ गया NCR+1 अपॉन NCR+2 इज इक्वल टू 2/3। इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल n - r -1 फैक्टोरियल, नीचे वाले को भी, इसको आपस में जब सॉल्व कर लिया, ये आ गई हमारे पास r+2 अपॉन n - r -1 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3r + 6 2n -2r -2। यहाँ से हमारे पास 5r इज इक्वल टू 2n - 8 आया,
और आर आ गई 2n माइनस 8/5। देखो इससे भी आर आई हमारे पास और इससे भी आर आई थी n-2/3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इनके हमारे पास आर से आर कट हो गए, बचा n-2/3, यहाँ से 2n माइनस 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई की, n की